अगर खेत में गेहूं बोई जाए, क्या वो फसल आपको बाजरे की मिलेगी? अगर आपने भलाई की है बोकर, तो आपको बुराई नहीं देगा परमेश्वर काटने के लिए, आपको भलाई मिलेगी इस साल में। हाथ उठाकर ताड़ी बजाओ, हाथ उठाकर ताड़ी बजाओ, हाथ उठाकर ताड़ी बजाओ, ऊंचे करके ताड़ी बजाओ। ये भलाई मिलेगी आपको यीशु मसीह के नाम में। घुमाओ चारों तरफ। ये भलाई मिलेगी उन लोगों को, किन लोगों को? जिन्होंने परमेश्वर के कामों में भलाई किया है, उनकी भलाई इस साल में आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलकर तैयार हो जाओ इस भलाई काटने के लिए। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। आइए सब इसी समय बीज बोने के लिए तैयार हो जाएं। अपने सिर पे हाथ रखें और आज का बीज आपको 100 गुना बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ हाँ, विश्वास के साथ बीज बोएंगे, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं बीज बोने के लिए? यस। मेरे परमेश्वर, जिन लोगों ने आज बीज अपने हाथ में पकड़ा है, पवित्र आत्मा इनके घर में, इनके घराने में आज से खुशियां ही खुशियां ट्रांसफर होने पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा इन्होंने तेरे गढ़ में आकर, तेरी ब्रांचों में आकर बीज बोया है। जिन्होंने परमेश्वर ऑनलाइन जो बीज बो रहे हैं अपने घर पर बैठकर, पवित्र आत्मा जी लगातार हर संडे, हर वीरवार पवित्र आत्मा ये बीज बोते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, तूने इनके बीज को देखा है, इनके समर्पण को देख, इनके भले काम करने के लिए पवित्र आत्मा इनके मन को देख परमेश्वर। पवित्र आत्मा, जैसे तूने भले काम करने के लिए इसहाक को रखा और इसहाक के मन को देखा, और परमेश्वर तूने 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना आशीष दिया। उसी साल में उसने 100 गुना काटा। मेरे पिता, ये इसी साल में दिसंबर एंड होने से पहले पवित्र आत्मा इनकी मन की इच्छा पूरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये बड़ी बड़ी ब्लेसिंग देखने पाए, आमीन। बड़े बड़े मिराकल आज से होने पाए। आमीन। आज से सारे शराब टूट जाए, आमीन। कर्जे के शराब जाए, आमीन। नुकसान होना बंद हो जाए, आमीन। परिस्थितियां चेंज हो जाए, आमीन। स्टोरी चेंज हो जाए, आमीन। आपके हालात चेंज हो जाए। आमीन। बीज बोने वालों के, गवाही देने वालों के हालात बदल जाए आज से। जाओ एंजल, बदल डालो आज, धो डालो इनको आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर आशीष परमेश्वर इनकी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर कि तूने इनकी जिंदगियों में आज बड़ा कुछ रखा है यीशु मसीह के नाम यस। आमीन। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, जिन्होंने आज बोया विश्वास के साथ, पिता इनके घर आने पर आशीर्वाद 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 डबल होकर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, यूपी, बिहार से, मुंबई से, पवित्र आत्मा कहीं से भी बोल रहे हैं, गुड न्यूज देखने पाए इस हफ्ते में। मैं विश्वास करता हूं। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर, दोनों हाथों को ऊंचा करो, बोलो परमेश्वर, मैं दोनों हाथों से कमाने वाला हो जाऊं, दोनों हाथों से कमाने वाला हो जाऊं, दोनों हाथों से कमाने वाला हो जाऊं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। क्या आप दोनों हाथों से कमाना चाहते हैं और दोनों ही हाथों से खाना चाहते हैं? एक हाथ से खाना, 2 हाथ से कमाना। बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करो, एक हाथ पत्नी के लिए छोड़ दो, वो खिलाएगी आपको। बोलो हालेलुया। बिलीव कर रहे हो कि नहीं? एक हाथ बच्चे के लिए छोड़ दो, वो खिलाएगा आपको, आप बच्चे को खिलाएंगे। आपके घर में दान देने वालों के हाथ से प्रेम बढ़ेगा। यस। आमीन। ये यीशु ने मुझे कहा। क्या आप बिलीव करते हैं इस बात पर? क्या आपका अगला पिछला बताऊं? हैं? मुझे लगता है ना? हाँ हाँ, चलो ऐसे चलते हैं। हाँ, स्टैंड अप। यस यस, स्टैंड अप। हाँ, स्टैंड अप। हाँ हाँ, सुनो बेटे, माइक सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं अभी कह रहा था, मैंने कहा एक हाथ से कमाने वाले, 2 हाथ से कमाने वाले और दोनों हाथों से खाने वाले हो जाओ। कह रहा था कि नहीं? यस बाप। आपके घर में कितने जन हैं? 3 मेंबर। नहीं, कितने भाई बहन हो आप? अकेला ही हूँ। अकेले ही हो? हाँ। क्या हैं? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अकेले ही हो? हाँ जी। तो आपके घर में प्रेम कहां से आएगा?
विश्वास करना है। सुनो, कुछ परिस्थितियां आपकी लाइफ में ऐसी होगी हैं कि आप काम बनाते हो और वो बनता नहीं है। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, हाँ जी पापा। मैंने देखा एक आदमी ने, एक औरत ने, नाम नहीं लूंगा, आपके घर पर कुछ लालच की वजह से ब्लैक मैजिक कर दिया हाँ जी। और घर में किसी को एक्सीडेंट हो गया हाँ या जी। कुछ प्रॉब्लम हो गया, स्पाइन प्रॉब्लम हो गया हाँ जी। कमर में। किसको है? मेरे पापा की कमर टूट गई है। हालेलुया। आमीन बोलने वाली बात नहीं है, हाँ जी। मतलब भविष्यवाणी ट्रू है, ताड़ी बजाने वाली बात है, लेकिन पवित्र आत्मा बात कर रहा है। हाँ जी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो ब्लैक मैजिक आज से तेरे घर से स्टॉप होगा। यस आमीन। नहीं तो वो चीजें आपकी मम्मी पर, आप पर अटैक करने के लिए थी। वो यस आमीन। आप बड़े टाइम से फैमिली को उठाते, बोझ उठाते उठाते थक गया तू। यस आमीन। उन्होंने देखा कि ये लड़का कुछ बन सकता है, कुछ कर सकता है, तेरे अंदर बड़ा टैलेंट था। 8वीं क्लास में तू बड़ा पढ़ाई में होशियार था, बड़ा बड़ा अच्छा था, वो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उन्होंने तेरे 10वीं क्लास में आते ही तेरे ऊपर भी हमला कर दिया। और इसी समय तूने कई बार कोशिश किया, और इसी समय तूने कई बार कोशिश किया, और उसके बाद फिर तेरे साथ प्रॉब्लम हो गया। फिर तूने कहीं बाहर जाना सोचा, यस पापा जी। प्रॉब्लम हो गया। यस पापा जी। मैं एक पासपोर्ट देख रहा हूं, उसमें नाम लिखा है, नाम एक आगे लिखा है साजन, पीछे लिखा है यस सतपाल। पापा जी, मेरा नाम है। हालेलुया। किसी को छू लूंगा। So, सतपाल, सतपाल मेरे पापा हैं। हालेलुया। कोई आईडी प्रूफ है आपके पास? पासपोर्ट है? हाँ, खोल इसको जरा, पहले आगे इधर कैमरे में ला, कैमरे में ला, कैमरे में, हाँ आगे कर, कैमरे में आगे चल, कैमरा आगे ही चला जाए, ये कैमरे वाला कमजोर है। हाँ हाँ, क्या नाम है? बस खड़े रहिए, खड़े रहे, हिलियो ना। क्या ताड़ी बजा सकते हैं आप? हालेलुया। छूने खड़ा रह, खड़ा रह। से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम चुप 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 चुप, शांत हो। क्या नाम है? सतपाल, डैडी का नाम। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। सुनो, ब्लैक मैजिक खत्म। यह होली स्पिरिट आपको जानता है, आपके बच्चों के नाम भी जानता है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? यस पापा। प्रभु जब बात करता है तो वो ये नहीं देखता कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन मंत्री है, वो किसी से भी बातें कर सकता है। यस बोलो हालेलुया। हालेलुया। बताया ना, नए साल पर लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन कितनी भविष्यवाणी पूरी हो रही है, यस। लगातार चल रही है। अमिताभ बच्चन भी हॉस्पिटल गए, लेकिन हम हाथ उठाओ उनके लिए भी दुआ करते हैं, परमेश्वर उन्हें सुरक्षित करे। मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द ये भविष्यवाणी है, समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ जी। परमेश्वर आपके ऊपर दया कर रहा, अनुग्रह कर रहा अब से यीशु मसीह के नाम में। यस पापा। अब से कह रहा कि तुमने अपने मम्मी डैडी के लिए बड़ा दुख उठाया, लेकिन बहुत सारे काम सक्सेसफुल हुए। किसी की किडनियों में भी इन्फेक्शन हो जाता है बार बार। किसके? मेरे पापा। आज के बाद तू छूट गया उस इन्फेक्शन से। हालेलुया। आज के बाद फिर कह रहा हूं छूट गया। यस आमीन। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तुझे लग नहीं रहा ना, तो बहुत लकी होने वाला अब से तेरे, पापा लेकिन पर तेरे अंदर किसी के पास फोन है? हाँ, चर्च में बैठ के फोन देख रही है, दिखाओ उधर फोन लगा, बैलेंस है इसमें? हाँ, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। लो खोल इसका फोन दे अपना, लो खोल। हाँ हाँ, शाबाश। आपके पास फोन है? हाँ जी। फोन निकालो अपना। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है यस। कि प्रभु आपसे प्यार करता है कि नहीं? तू वो पर्सन है जो कभी डाउन नहीं होगा आज के बाद। यस आमीन। मैं तेरे लिए बोल रहा हूं कि तू कभी डाउन नहीं होगा, यस आमीन। बढ़ता चला जाएगा यस आमीन। आज से। क्या बिलीव करते हैं? यस आमीन। हाँ, ये देखो, अपना फोन ऊपर रख, ऊपर कर थोड़ा, हाँ ऊपर करो। हाँ,
इसमें आगे के 5 अक्षर तू डाल, फिर मैं डालता हूं। 98 तो होता ही है, 55 भी होता ही है। ओ वही है। हालेलुया। बड़े बड़े काम सुनो, मैंने इसको बताया 98 तो होता ही है, 55 तो होता ही है। आप देखो स्क्रीन पर वही है कि नहीं? यस। अगला नंबर हम डालते हैं। तुम्हारी उंगलियों में कुछ जादू सा है। 76187। यही पहले हम नहीं, हम ऐसे कैसे मान लें? हम फोन करके देखेंगे। ऊपर करो। मेरे पापा के पास है फोन, मेरे पापा के पास, डैडी के पास है। हाँ जी, नंबर यही है। हाँ जी यही। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मिला इसको। इसने 5 अक्षर नहीं डाले शुरू में, है ना? 4 डाले आप। हाँ, पूरे 5 करो ना। 98556। हाँ, आगे के मैं डाल रहा था। ओ सही करना इसको। हाँ बस रुको। 7 6 क्या आ गया? उधर चला गया यार ये तो। 98556। सुनो, 7 6, ठीक है ना? 187। किस में है पैसे तेरे? एयरटेल में। हेलो हाँ जी, कौन बोल रहे हैं सर? सतपाल की ना ਤੁਹਾਡਾ? सतपाल बापा जी सामने बैठा मैं। बड़े बड़े काम सुनो, बोलो हालेलुया। आप लाइव देख रहे हो? हाँ जी, नहीं पंडाल पे बैठा है। सामने कहाँ बैठे? चर्च बैठे हैं। अच्छा, हालेलुया। देखो आपके सामने जिंदा जी गवाही है। हालेलुया। ये परमेश्वर है। आज से तेरे लड़के का भला होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, तेरे घराने पर आशीष आने के लिए जा रही है। आमीन, वो सारे हथियार शैतान के तोड़ दिए गए। यस आमीन, तू बहुत लकी पर्सन होगा। यस आमीन, करा 3 किले खरीदेगा तू, यस आमीन, और एक नई फॉर्च्यूनर गाड़ी लेगा तू, यस आमीन, और यूरोप के कई देशों में घूम कर आएगा तू। बड़े बड़े काम बड़े बड़े काम। करता है। हालेलुया। सुनो, लेकिन जो आपको जाने नहीं दे रहा था, उसको मैं आज तेरे अंदर से निकाल रहा हूँ। यस आमीन, यीशु मसीह आज उस रुकावटों को दूर कर रहा है आपके अंदर से। यस आमीन, आंखें बंद करो और वो निकल जाए, बाहर आए। आए, मैं जिसी को छू लूंगा बाहर आए, बाहर आए। चलो छोड़ो इसको, चल बाहर, चल। इसी समय खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर। खड़ा करो, 2 जने हाथ पकड़ कर इसको खड़ा करो, हाथ पकड़ कर इसको। शाबाश, अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। देखो कोई बैठा था अंदर। जितने मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर तुम ब्रांचों में नहीं गए फिर देख लेना। ब्रांचों में जाया करो। ब्रांचों में जाओगे तो हर समस्या जादू टोने से बच जाओगे। यस आमीन, संडे जाना जरूरी है। जो संडे नहीं जाता उस पर वार करता है शैतान। यस आमीन, ऑनलाइन में बैठो, आशीष पाओ। आज तेरे अंदर से 3 तरह के भूत निकल रहे हैं। एक निकला भी, दूसरा फिर जा रहा है बाहर। चलो मुंह खोलो, चिल्ला और निकल जा बाहर। अब तीसरे को निकाल रहा हूं, घोड़े वाले को। घोड़े वाले, और ठहर जा, तू कहां गया है? पानी इधर आ, इधर एनू लिया मेरे को पानी पिलावा। एनू मैं लिया साइड से लिया। हुणे मैं भूत कट रहा, तू पिछा गई। पानी पिला दे, पानी। रुक जा, पानी की पिलाइए तेनू? पानी पिलाइए। पहले भूतड़ी कट लेने दे ओदी। पानी विच पानी मंगण आ गई तू। पानी दे, लिया बोतल दे। खाली करो। खुदावन तेरे छूने से ले फड़ पानी।
फड़ फड़ पानी फड़ पुरानी दुश्मनी है सीत को आजा की होया दुश्मनी मेरे नाल दुश्मनी करता ठहर जा फिनिश हट जा जान दे आग ला देना आज ले पानी पी ले हुन जल्दी कर ओ की हो सिर च की हो गया सिर च दस दिन ही हुन की होया हैं घूंघट उठा के बता की होया एला पानी पी ले चल ठीक हो जानी ले पानी पी मेरे दर्द रहंदा 8 साल दा ले फिर 8 साल का शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में फ्री मैं जिसको छू लूंगा वो भीतर कर और पानी मंगन वाली बीच आ गई सी यार तेरा कम रह गया सी घोड़े थे एक घोड़े पर बैठकर काले घोड़े पर बैठकर आपके छत पर हमले करता है मैं उस घोड़े को तोड़ता मेरी तरफ देखना भी अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा रा 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 निकल अब बाहर चलो मुंह खोलो और चिल्ला और निकल जा इसके अंदर से आखिरी है तो आखिरी निकल जा इसके घर से घोड़ा कैसे करता है बाहर घोड़ा कैसे करता है बाहर आ इसके अंदर से आउट निकलो चलो फायर यीशु का नाम जला यीशु नासरी दा नाम है जला लियो देगा मैंने सारे बोलो हालेलुया हालेलुया अपने हाथों को उठाओ जिसको रोटी मिल गई है वो ताड़ी बजाओ पानी मिल गया ताड़ी बजाओ खाना मिल गया ताड़ी बजाओ बोलो हालेलुया हालेलुया अभी देखो मैंने कितने लोगों को पानी पिलाया आइए हम वचन में जाएंगे अपनी अपनी बाइबल खोलें शाबाश फटाफट हाँ अभी अब वचन का टाइम है शाबाश वचन खोलें हुण चुप कर जाओ हुण किसी को पानी नहीं मिलना अपने सिर पर हाथ रखो और जो आपके पड़ोस में कोई भूतड़ी तंग कर रही हो उसके मुंह में रुमाल डाल दो परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय पवित्र आत्मा जी आज ही इसी समय जितने आज तेरे वचन को ध्यान से सुने उनके घर में आज से भलाई करने के लिए तेरे स्वर्गदूत आ जाएं यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलो आमीन आमीन आज पूरी दुनिया जानती है परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है पूरी दुनिया जानती है कि परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है आमीन कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर हाथ उठाकर बताओ भला आपकी दादी नाना चाचा पापा मामा दादा नहीं करेगा आपका परमेश्वर करेगा भला करने वाला जिंदा है आज भी दुनिया में लोग अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं उन सब बातों का हिसाब परमेश्वर रखता है आपको प्रतिफल चाहिए तो आज जोर से ताड़ी बजाओ यीशु मसीह के लिए और जोर से ब्रांचों में जोर से बोलो हालेलुया हाँ चेयर अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में काम करेगा आमीन मैंने क्या कहा पूरी दुनिया के लोग जानते हैं इसकी बात खोलो पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है वो दयालु परमेश्वर है वो सामर्थी परमेश्वर है वो अपने लोगों का भला और लाभ हानि नहीं नुकसान नहीं लाभ करने वाला परमेश्वर है आमीन वो आज से बहुत सारे लोगों का लाभ करेगा प्रॉफिट होंगे आज से आपके आज से आप घटोगे नहीं बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में हो सकता है करें कि आपने बहुत सारे लोगों के साथ भलाई किया हो लेकिन लोगों ने भलाई के बदले आपकी बुराई की हो कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने भलाई किया लोगों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ लेकिन एंड टाइम पर उन्होंने आपकी बुराई किया आपको धोखा दिया आपको छोड़ दिया हो सकता है कोई रिश्तेदार हो पड़ोसी हो आपका दोस्त हो
कोई भी जन हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे आज कहा कह रहा है कि जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो अपनी ब्रांचों में बैठे हैं, पवित्र आत्मा ने कहा इनसे जाकर कह दे कि आज से तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ भलाई करवाना भलाई करवाना शुरू करेगा। आमीन बोलने वाले बोलो हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोगों ने आपका दिल दुखाया होगा, दुखाया कि नहीं? यस। और आपने भी ये कहना शुरू कर दिया होगा मैं किसी के साथ भलाई नहीं करूंगा। आप कहते हैं कई बार ऐसे कि मैं किसी के साथ भलाई नहीं करूंगा। विश्वास करो, आप जो कुछ भी प्रभु को याद करके करोगे आज और करते हो, प्रभु उसका इनाम, उसका रिवार्ड आपको जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप भलाई करते हैं कि इंसान को देखकर, तो उसका रिवार्ड आपको नहीं मिलेगा, इनाम आपको नहीं मिलेगा। अगर आप भलाई करते हैं ये सोचकर के परमेश्वर के कामों में हेल्प करूंगा, अगर आप ये सोचकर भलाई करते हैं कि परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं एक बहुत बड़ा इनाम आज रात आपको मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं आज, मेरा खुदा उनके साथ भलाई करने वाला है। आमीन। क्या तैयार हैं आप भलाई लेने के लिए चर्च? आप बाइबल के परमेश्वर को नहीं जानते कि वो कितना महान परमेश्वर है, कितना दयालु और कितना सामर्थी परमेश्वर है। वो हमारी बाइबल बताती है, कह रहा है कि वो भलाई, कह रहा है कि जब आप करते हैं, सोचते हैं शायद कि जब मैं किसी का भलाई करूंगा तब मेरे साथ भलाई करेगा। ना 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 ना, जब आप सोच लेते हैं तब से परमेश्वर भलाई करना शुरू कर देता है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो सोचने पर भी भलाई देता है। अगर आप एक अच्छा काम करने की सोच रहे हैं, परमेश्वर भलाई करने के लिए अंजल भेजेगा। आप चर्च में दान देने के लिए सोचते हैं, आप टेंट लगाने के लिए सोचते हैं, आप सोचते हैं कि मैं लेंटर डालूं, मैं कुछ करूं परमेश्वर, मैं तेरे कामों में मदद करूं या मैं तेरी सेवा करूं, मैं कुछ बनूं, पवित्र आत्मा उस दिन से उसके लिए सोचना शुरू कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद ने एक दिन ऐसा सोचा, दाऊद ने सोचा कि मैं परमेश्वर आज से, कह रहा कि मैं इतने हाथ के बनाए हुए मकान में रहता हूं, एक बड़े महल में रहता हूं, और मेरे परमेश्वर का तंबू, उसका घर, उसका मंदिर कहां पर लगता है? कह रहा कि उसका मंदिर, कह रहा कि वो लोग ग्राउंड में बैठते हैं, मंदिर में जगह नहीं है। तो उसी समय कह रहा कि मैं आज से परमेश्वर तेरे लिए एक मंदिर बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। तेरे लिए एक भवन बनाऊंगा। और उसी समय परमेश्वर ने एक एंजल को भेजा और उससे बातचीत किया और उसको कहा सुन, कह रहा दाऊद तू मेरा घर नहीं बनाएगा, तेरा लड़का बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कह रहा है कि एक भलाई मैं तेरे साथ करता हूं कि क्योंकि तूने एक अच्छी बात सोच कही, आज मुंह से सोचा है, सिर्फ तूने एक अच्छा सोचने के कारण, कहता मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूं, कहता मैं तेरे साथ भला करता हूं तेरे सोचने के कारण। कह रहा है कि आज से तेरी फैमिली में, कह रहा राजा ही पैदा हुआ करेंगे। आमीन। कह रहा तेरी फैमिली में राज गद्दी पर बैठा करेंगे। अगर आपने आज रात किसी के बारे में सोच लिया कि मैं इसका कोई भला करूंगा, अगर आपके अंदर शक्ति है और आप भला नहीं कर रहे तो ये पाप है। अगर आपके अंदर शक्ति है और आप किसी का भला कर रहे हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, उनके पास शक्ति नहीं होती, लेकिन वो सोच भी लेते हैं कि परमेश्वर अगर तू मुझे अमीर बनाए या मुझे फैक्ट्री खोले या मेरे बच्चे को गवर्नमेंट जॉब दे या विदेश ले जाए, तो परमेश्वर मैं इतने लोगों का भला करूंगा या मैं तेरे चर्च में दान करूंगा, तो परमेश्वर उसी समय उस व्यक्ति की ओर ध्यान करता है, उसको ऊपर लेकर आता है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या करता है? उसको ऊपर लेकर आता है कि ये व्यक्ति छोटा नहीं रहेगा, बड़ा कहलाएगा, आशीषित हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं भजन संहिता 27 के 13 में क्या लिखा। हाँ हाँ, यदि मुझे विश्वास ना होता, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। कह रहा दाऊद, इसका नाम दाऊद है, और दाऊद परमेश्वर के वचनों को पढ़ता है, और यहाँ पर लिखा उसने, कह रहा यदि मुझे विश्वास ना होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता, मर जाता, बेहोश हो जाता। इसकी लाइफ में एक से एक टेम्पटेशन आए, एक से एक दुख आए, एक से एक परिस्थितियां आई, एक से एक प्रॉब्लम आई इसकी लाइफ में, लेकिन इसने कभी हिम्मत नहीं हारा। इसने कहा परमेश्वर, कहता कि चाहे कुछ भी हो, कैसी भी समस्या हो, लेकिन मैं पवित्र आत्मा जी आज से फैसला लेता हूं कि पवित्र आत्मा कि मैं भलाई करता रहूंगा इजरायलियों की यीशु मसीह के नाम में। मैं भला काम करता रहूंगा, मैं इजराइल के लिए काम करता रहूंगा। अगर आज आप
आप ये फैसला लें कि परमेश्वर मैं मसीह लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं। मेरी दुआ बचपन से ये थी कि परमेश्वर मैं लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं। जब मैं प्रभु में आया तो मेरी दुआ ये है कि परमेश्वर मैं मसीह लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं। पवित्र आत्मा ने मेरी ओर मुंह करके मेरे पर छाप लगा दिया यीशु मसीह के नाम में। जा तो भले काम करेगा आज से। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? पवित्र आत्मा दाऊद की ओर देख रहा था और दाऊद कह रहा था कि परमेश्वर अगर तू मेरे साथ भलाई ना करता। दाऊद समझ गया। दाऊद के ऊपर 66 बार अटैक किया उसके दुश्मनों ने। 66 बार ही परमेश्वर उसे बचाता है और जिताता है। उसने कहा परमेश्वर तू भला परमेश्वर है, तू मेरी गलतियों में भी तू मेरे साथ रहा, तू मेरी नाकामियों में भी तू मेरे साथ रहा। लेकिन परमेश्वर सच में मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद भला करने के बाद परमेश्वर आशीष नहीं। लोग कई बार हमारी बुराई करते हैं, अब हम किसी के साथ भलाई नहीं करेंगे। याद रखना, आपने किसी को मकान दिया, उसने कब्जा कर लिया, कोई बात नहीं, परमेश्वर छुड़ाएगा भी और जो पीछे नुकसान हो गया उससे भी डबल देगा यीशु मसीह के नाम में। आप जानते नहीं है मेरे परमेश्वर को, वो आपके सोचने पर भी आशीष देता है। वो आपके करने पर ही नहीं, वो आपके सोचने पर भी आशीष देने वाला परमेश्वर है। आज एक भला काम करने के लिए हाथ उठाओ। आज मैं कह रहा हूं 100 काम में आशीष देगा मेरा परमेश्वर। आमीन। आप एक भला काम करेंगे, परमेश्वर 100 भले काम करेगा आपके लिए। क्या आप तैयार है कि नहीं? अपनी आत्मा में हारो नहीं, बस क्लेम करो वो भलाई करने वाला जिंदा है मेरे साथ। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर तू भलाई करेगा मेरे साथ, तू भलाई करेगा मेरे साथ। क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपके साथ बुरा कर सकता है? कह रहा है शैतान लॉयर है, झूठा है, वो आपके दिमाग को डराता है, वो आपके विचारों में जाता है और वो बोलता है, कह रहा है कि देख तू इतने दिन से चर्च जा रही थी, इतना तू बाइबल पढ़ रही थी, इतनी प्रार्थना कर रही थी, तो भी तेरे साथ बुरा हो गया, परमेश्वर ने तेरी मदद नहीं किया। हालेलुया। ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों की मदद करना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी मदद करे तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। डब्बी बना के रखो, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। अपने पड़ोसी को बोलो जा तेरा भलाई होगा। 2 बार बोलो, 2 बार, 3 बार बोलो। आप गुस्से में बोलो जा तेरा भला हो जा, भला। ये जो यूपी के होते हैं ना, वो गुस्से में बोलते हैं जा तेरा भला हो जा। वो भैंस को भी डंडा मारते हैं तो बोलते हैं जा तेरा भला हो जा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उनके मुंह से एक ही वर्ड निकलता है जा तेरा भला हो जा, तेरा भला। उनकी ट्रैक्टर ट्राली के आगे कोई अगर बुग्गी आ जाती है, कोई झोटा आ जाता है, भैंस जा तेरा भला हो जा, भला। हाँ, ब्रेक मारनी पड़ती है तो बोलते हैं तेरा भला हो जा। आप समझ रहे हैं? ऐसा जीवन अगर आपने मुंह से निकाल लिया, मैं कह रहा हूं 100 भलाइयां दिसंबर आने से पहले देखोगे। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास है कि नहीं? आज प्रचार कम, भविष्यवाणियां ज्यादा हैं बीच में। आमीन। आप समझ रहे हैं? जितने इस बातों को आमीन बोल रहे हैं बीच बीच में, आप देखेंगे घर के बाहर, एक गेट के बाहर आपके गाड़ी खड़ी होगी। आमीन। आज ही आमीन। आपका लड़का लेकर आ रहा होगा, आप कहेंगे भला हो गया, भला हो गया। यस। हालेलुया। हालेलुया। बस रास्ते तक यही कहते जाना है, जा तेरा भला हो जा, भला। हालेलुया। हालेलुया। आपकी कार के आगे कोई आ गया, आप कहेंगे बे बदतमीज, आप कहो भला हो जा, तेरा भला। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? मसीह लोग अच्छी शिक्षा लेकर जाते हैं चर्च से, लेकिन शैतान हर गाड़ी के आगे एक न एक गाड़ी वाला भेज देगा, एक्टिवा वाला भेज देगा, कोई साइकिल वाला भेज देगा, कोई ट्रक वाला भेज देगा, और जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा होगा वो कह रहा होगा तेरी, बस गाली देते तो रुक जाएगा। लेकिन आज विश्वासियों के मुंह से निकले जा तेरा भला हो जा। हालेलुया। हाँ, एक बार मैं जा रहा था दिल्ली और रास्ते में ट्रक वाले ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया, साइड ही नहीं दे रहा। मुझे गुस्सा आया क्योंकि मैं टाई लगा रखी थी और पास्टर था, मैं राजस्थान प्रचार करने जा रहा था, मुझे बुलाया गया था, पहली मीटिंग थी मेरी प्रचार करने के लिए। तो मैंने ट्रक वाले को 3-4 हॉर्न मारे, मैंने कहा बे ले ट्रक हट जा, हट ही नहीं रहा भाई साहब, और टैप है पता नहीं क्या, इधर करता इधर कर लेता, उधर करता इधर कर लेता, तंग कर रहा बार बार। और इसी समय मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये मानेगा नहीं ऐसे। लेकिन परमेश्वर के वचनों से डर लगता है, और इसी समय उसको हॉर्न मारा बार बार, मैंने कहा हटता नहीं तू, और इसी समय उसने ब्रेक मारी और कहा क्या है क्या है? मैंने कहा हट।
वो ना सरिया लेके आ गया नीचे। मेरी जुबान देखो अब कैसी होगी। क्या हुआ भाई? उसने कहा एक मारूंगा दूर पड़ेगा जाके। मैंने कहा जा तेरा भला हो। अगर पहले ही बोल लेता नौबत आनी थी कोई। हम मसीह लोग नौटंकी हैं। अधिकतर हम पहले चौड़े होते हैं, बाद में डाउन हो जाते हैं। आप समझ में आ रहा है? बाद में माफी मांग लेते हैं। पहले गलतियां कर लेते हैं, फिर खुदा से माफी मांग लेते हैं, फिर कहते हैं खुदा भला कर दे। आप समझ रहे हैं? ये नौटंकी वाले मसीहत नहीं चलेगी 2024 में। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे कि अगर आपकी जुबान पर आ गया है, आपके कर्मों में आ गया है, आपके स्वभाव में आ गया है, आपके विचारों में आ गया है, मैंने रोज किसी का भला करना है, तो खुदावन आज रात मैं कह रहा हूं कोई भला कर्म करने वाला आपकी जिंदगी में तैयार हो कि नहीं चर्च? कह रहा है कि दाऊद कह रहा मैं मूर्छित हो जाता अगर परमेश्वर मेरे साथ एक भलाई ना करता। मैं कई बार ऐसी परिस्थितियों से निकला कि परमेश्वर को कहा परमेश्वर क्या तू मुझे छोड़ दिया? पवित्र आत्मा ने कहा मेरी भलाई आ रही है। हालेलुया। अगर परमेश्वर मुझे उस समय छोड़ देता जब मैं जेल में था, तो मैं परमेश्वर की भलाई को कैसे देखता? हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि मैंने कहा परमेश्वर मैं मर जाता, मूर्छित हो जाता, पागल हो जाता, कुछ भी हो जाता, लेकिन मैंने तेरी भलाई को देखा, तूने मुझे छुड़ाया है। अगर आप इस बात को याद रखते हैं, एक भलाई और आएगी आपके पास। आमीन। आपको याद रखना है, हम इंसान हैं, हम भूल जाते हैं जब आपके लिए कोई अच्छा काम करता है। हम लोग अच्छे कामों को भूल जाते हैं, किसी ने हमारे साथ भला किया होता है। अगर आपके साथ परमेश्वर ने एक तो भलाई की होगी जब आप मसीह में आए, लेकिन आप रोज परमेश्वर के सामने ये बात बोलते हैं परमेश्वर अब तक मेरा काम नहीं हुआ, उसका दिल दुखता है। बोलो हालेलुया। आपको ये कहना है आज से कि परमेश्वर कि तूने मेरे साथ उस समय भलाई की थी। मैं कह रहा हूं जो लोग पुरानी बातों को याद करते हैं, दाऊद हमेशा अपनी प्रार्थना ऐसे स्टार्ट नहीं करता। आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा हूं। अगर आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर 5 मिनट में लेना है, तो हमेशा अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के, बाइबल बोलती है भजन संहिता 103 में लिखा, उसके 102 में भी लिखा, 103 के 2-3 में लिखा, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य के उसके उपकार उसकी भलाइयों को कभी ना भूलना। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? आपको दाऊद बोलता है परमेश्वर कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने उस समय में जब शेर भालू के बीच में तूने मुझे संभाल कर रखा। परमेश्वर उस समय में भी जब मैं पाप में गिर गया तूने मुझे मेरे साथ भलाई किया। जब मेरे दुश्मनों ने मुझे घेर लिया मेरे साथ भलाई किया। हो सकता है आप भी ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ उठाकर कह सकते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं उस समय जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैं धन्यवाद करता हूं उस समय कि परमेश्वर जब मैं कर्जे में था, मैं दुख में था, मेरे बच्चों ने छोड़ दिया, मेरे ऊपर परेशानियां थी, समस्याएं थी, बीमार था, उस दिन भी कोरोना में भी पवित्र आत्मा तूने मुझे संभाल कर रखा। तूने अपनी भलाई को स्वर्ग से भेज कर रखा मेरे ऊपर। वो परमेश्वर एक भलाई और ऐसे इंसानों के ऊपर भेजने वाला यीशु मसीह के नाम में वो भलाई को भेजेगा। आज रात आमीन बोलकर तैयार हो जाओ। आमीन। हम पढ़ते हैं दूसरा राजा 4 के 9 और 10 में। यहाँ पर एक स्त्री है, इसका नाम कुलीन स्त्री है। हम बाइबल से देखते हैं कि इस स्त्री ने कोई भलाई नहीं किया, अभी इसने पहले से सोचना स्टार्ट कर दिया। अलीशा नाम का भविष्यवक्ता इसके घर से आया और जाया करता था। तो उसी समय इस औरत ने एक दिन सोचा और कहा, कहती कि अपने पति को बोलती है क्यों ना हम इस आदमी के लिए, कह रही मुझे ये परमेश्वर का जन दिखाई पड़ता है, कह रही कि क्यों ना हम इस आदमी के लिए एक कोठड़ी बनाएं, एक खाट रखें, उसमें एक टेबल रखें, हम कोई भला काम करें इस आदमी के लिए, क्योंकि ये मुझे परमेश्वर का जन दिखाई पड़ता है। और इस औरत के पास कोई औलाद नहीं था, बूढ़ी होने वाली थी। और उसी समय जब इसने सोचा और उसी समय अलीशा को जब ये बात पता लगती है, तो अलीशा ने इसको आकर कहा, कह रहा है कि बहन बेटी, कह रहा है कि तूने परमेश्वर के दास की भलाई के लिए जो सोचा काम किया है और करके दिखाया है। घर बनाया, खाट लगाई, टेबल लगाई, खाने को दिया, कहता तूने भला काम किया है। कहता बोल आज परमेश्वर तेरे साथ एक भला काम करने के लिए जा रहा है। कह रहा क्या करने के लिए जा रहा है? कह रहा है कि तुझे मुंह मांगा वरदान तेरे को औलाद देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने उसे औलाद के साथ ब्लेस किया और थोड़े दिन के बाद वही औलाद मर जाती है। और जब वो मर गई है, ये औरत
जानती है परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है, वो विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर है, वो रोई नहीं। और वो फटाफट दौड़कर एलीशा के पास जाती है और उसे कहती है, एलीशा मैं जानती हूं तेरा परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। कह रही एक भलाई और कर। बोलता है क्या बात है? बोलता है, कह रही बोलती है मेरा बेटा मर गया है, जो तूने दिया था, जो तूने प्रार्थना से दिया था। कह रहे कि और उसी समय उसने उस पर हाथ रखा, लेट गया वो, और परमेश्वर ने एक भलाई और कर दिया, वो लड़का जिंदा हो गया है। हालेलुया हालेलुया। उसने एक भला काम किया, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ दो भले काम किए। मैं क्या कह रहा हूं, आपने अगर चर्च में आकर एक भला काम किया है, किसी गरीब को खाना खिलाया है, पानी पिलाया है, दान दिया है, चर्च आए हैं, दशमांश दिया है, आपने टेंट में मदद किया है, याद रखना परमेश्वर आपको 2 मकानों की छत लगाने वाला है। भला काम डबल होता है, याद रखना। आमीन। परमेश्वर को देने वाले मल्टीप्लाई बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई काटते हैं। आप मल्टीप्लाई होने वाले हैं चर्च आज से। आमीन। क्या तैयार हैं कि नहीं आज? और उसके बाद तीसरा भलाई क्या किया परमेश्वर ने उसके साथ, पता है? कितनों को पता है? परमेश्वर ने क्या किया कि भविष्यवक्ता को उस औरत के पास भेजा और उसको कहा कि इस देश में 7 साल तक अकाल पड़ने वाला। कितने साल तक? 7 साल तक। और तू इस देश से चली जा, कहीं और चली जा, और जब खत्म हो जाए तब आ जाना। और वो चली गई। 7 साल तक अकाल पड़ा रहा वहां पर। उस औरत को परमेश्वर ने दिशा दिखाई। मैं क्या कह रहा हूं, अगर जिस स्थान पर आपकी जॉब नहीं लग रही, जिस घर में आप आशीषित नहीं हो रहे, जिस स्थान पर आप कर्जे में हो, जो दुकान, जो देश आपके लिए काम नहीं आ रहा, परमेश्वर पलटा मार देगा आज रात। आमीन। कर आपको आशीषित करने के लिए कहीं ना कहीं फिट करेगा। आमीन। कोई भला काम करेगा, आमीन। कोई आपकी बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि वो भले लोगों के साथ रहना चाहता है, आमीन। बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन आप भलाई का काम करेंगे तब। कह रहा है भले इंसान बनना आज से, भलाई करने वाले लोग, वो भले लोगों के साथ रहना चाहता है, उन्हें मुसीबतों से बचाता है, उन्हें पहले आने से पहले, मुसीबत आने से पहले आगाह करता है। अपने हाथ उठाओ और बोलो भला करने वाला बनूंगा आज से। वो एक दिन की नहीं, हमेशा की भलाई करता है वो। भजन संहिता 37 के 3 में पढ़ो, देखो क्या लिखा। हाँ, पता नहीं क्या कर रही है तू। भला कह रहा है, जो भला काम करते हैं वो देश में बसते हैं। बहुत यहोवा पर भरोसा रख, हाँ। और भला कर, देश में बसा रहे, सच्चाई में मन लगाए रहे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये बाइबल बोल रही है, कह रहा है कि सच्चाई में मन लगाए रहे। आज हो सकता है कह रहा है कि आपने भला किया हो किसी का, लेकिन लोग आपके साथ बुरा कर रहे हो। आपकी परिस्थितियां जब खराब हो जाती हैं तो आप डर जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन आत्मा में हारे नहीं। परमेश्वर भला करने के लिए एक एंजल आपके पास भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में। उसकी योजनाएं हैं, वो आपके जीवन से कुछ करना चाहता है, आपको तरक्की देना चाहता है। इसलिए वो दाऊद को बोल रहा था, कह रहा है कि तू भला काम करने के लिए देश में बसा रहे। याद रखना, जो भले काम नहीं करते वो जल्दी देश में से मर जाते हैं, जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, तबाह हो जाते हैं, उनके घर बर्बाद हो जाते हैं। जो भला काम नहीं करते, आज नहीं तो कल। आप कितने गुंडों का नाम जानते हैं? कितने गुंडों का इतिहास जानते हैं? आप मुझे बताओ, कौन से गैंगस्टर का आप इतिहास जानते हैं? कौन सा डाकू है कोई वो बड़े लॉन्ग लाइफ जी गया हो, उसने 7 पीढ़ियों तक डाकू राज किया हो? आप देखो कौन है वो, कौन है वो जिन्होंने 7 पीढ़ियों तक, 10 पीढ़ियों तक, या फिर अगर वो 10 पीढ़ियों तक राज कर गया हो, लेकिन आगे उसके बच्चों ने आगे आशीष में काटा हो। आपने सुना कि आपने दाऊद के बारे में भी सुना, किसी के बारे में सुना, लेकिन बाइबल कहती है कि वो देश में बसने नहीं पाएगा। जो बुरे काम करेगा वो देश में बसने नहीं पाएगा। इसलिए कह रहा है कि आप अपने देश में रहकर भी सुखी नहीं है, तो आप कई देश में भी चले जाओ, वहां भी सुखी नहीं रह सकते। आज बहुत सारे लोग आते हैं, पापा अमेरिका कनाडा के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं अंदर से दुखी होता हूं उन लोगों के लिए। सुन रहे हो मेरी बात? मैं क्या, अगर ये वहां भी जाके दुखी रहा तो क्या होगा परमेश्वर? आप समझते हैं? कहता अगर आप आज से भला काम करना स्टार्ट करें, वही अमेरिका, वही इंग्लैंड, वही फिजी, वही यूएसए, दुबई, मॉरिशस, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल आपके लिए भलाई पैदा करेगा। भलाई, आमीन। आपको जॉब देगा वहां पर, आमीन। आपके बिजनेस बढ़ेंगे, आपका घर बढ़ेगा, आमीन। आपकी तरक्की होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको इंडिया छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा, आपको फिजी छोड़कर, मॉरिशस छोड़कर, दुबई छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। आप उसी देश में आशीषित हो जाएंगे। परमेश्वर ने कहा, जा आज से इसी देश में बसा रहे। आज से इजराइलियों बसे रहो इजराइल में, भागना ना पाओगे। करा इसी देश में तुम करके काटने पाओगे।
हालेलुया। हालेलुया। कई साल यहूदी लोग इजराइल से भटके रहे, कोई अफगानिस्तान में, कोई रोम में, कोई मिस्र में, कोई कहीं। आज मसीह लोग एक जगह पंजाब में इकट्ठा नहीं है। कारण मैं कह रहा हूं कोलकाता में, गुजरात में इकट्ठा नहीं है। कारण इधर कोई उधर, माँ इधर है, बेटा उधर है, बच्चा उधर है, कमाने के लिए होड़ हो रही है। परमेश्वर कह रहा है भले काम कर, कह रहा है इसी देश में, कह रहा है तेरा बिजनेस बसा दूंगा यीशु मसीह के नाम में। इसी देश में, इसी साल में, कह रहा है एक बड़ा बिजनेस कर नीचे से ऊपर आएगा। आमीन। विश्वास करने के नहीं? यस। आमीन बोलकर तैयार हो जाओ आज। आमीन। आपको एक सच्ची गवाही बता रहा हूं। एक आदमी था यूएसए में, वो यूएसए गया इंडिया से, पंजाब से, और वहां जाकर उसने गोली मार दी। उसकी माँ ने उसको पाल पोस के बड़ा किया था कि यहाँ भला काम नहीं करता, यहाँ गुंडा है, मवाली है, चलो इसको बाहर भेज देते हैं, बाहर भेज के सुधर जाएंगे। अरे भाई जो यहाँ नहीं सुधरा वहाँ क्या सुधरेगा? वहाँ की दारू तो उससे भी तेज है। उसने दारू, वो यहाँ की 10 मिनट बाद काम करती है, वहाँ की तो 5 मिनट बाद काम करती है। वो 10 मिनट बाद मारता था यहाँ पर लोगों को, उसने 5 मिनट में गोली मार दी। उसने कहा बाहर निकाल ली और वो जेल में चला गया। पीआर नहीं, घर नहीं, कुछ नहीं, बर्बादी के कगार पर था। किसी ने उसको बताया कोरोना में प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के लाइव देख, वो देखने लगा। और मैंने एक दिन आत्मा में होकर उस व्यक्ति के लिए प्रोफेसी किया, कोई मुझे देख रहा है यूएसए से, और उसका भला हो गया, जेल से बाहर आ गया, पीआर बन गई। वो क्या करने लगा, एक दिन उसने फैसला लिया जेल में बैठे बैठे कि मैं प्रॉफिट बजिंदर के चर्च में साउंड दान करूंगा। उसने 16 लाख रुपए ब्याज पर उठाकर उसने 16 लाख का साउंड दिया मेरे चर्च में। वो भले बात लगे कि वॉलंटियर ने तोड़ दिया, सुनो, लेकिन 16 लाख का दान दिया। और परमेश्वर ने, मैंने परमेश्वर को कहा, उसमें मेरे चर्च नया शुरू हुआ था। मैंने कहा परमेश्वर, मत ज़्यादा नहीं था और उसी समय मैंने कहा परमेश्वर इस आदमी के साथ कोई भलाई तो करना, इतना बड़ा काम कर दिया इसने। और क्या हुआ सुनो, वो जेल से बाहर आया, केस से बरी हो गया, हालेलुया। पीआर मिल गया उसको। 28 साल के बाद पीआर मिल गया, पहली बार इंडिया आया। फिर जब वो इंडिया आया, पब्लिक देख के दिमाग खराब हो गया। बोला किसी ने उसका दिमाग खराब कर दिया। कहता प्रॉफिट बजिंदर के पास तो बहुत पैसा है, तेरे को क्या जरूरत है उसको बोने की? उसने बोना छोड़ दिया, वो मेरी बुराई करने लगा। और जब उसने बुराई किया, उसके बाद सुनो, परमेश्वर ने उसको 7 करोड़ रुपए का मकान दिया था यूएसए के अंदर, सुनो। और बुराई करने वाले दिन के 10 दिन के तुरंत बाद उसके उस मकान में आग लग गया और वो आदमी भी जल गया, कारण 0 हो गया। फिर से वो नशे करने लगा। अभी मुझे पता नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं। अगर आप भले काम करते हो और एक बुराई करते हो तो आप वहीं से दोबारा से 0 पर आ जाओगे। इसलिए परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कि एक भला काम आपके बिजनेस को, आपके घर से, आपके परिवार को, आपके बच्चों को फिर से बसाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। फिर से आप बसेंगे, आमीन। आप आशीषित होंगे। कह रहे हैं कि ये चर्च आपको इसलिए दिए गए हैं कि ताकि आप यहाँ पर आकर मुसीबतों से बचाए जाएं। यस आमीन। आप यहाँ पर आए, परमेश्वर के पास आकर शरण लें। आपको ब्रांचें इसलिए दी गई हैं कि ताकि आप ब्रांचों में जाएं और शरण लें। अगर आप तैयार हैं, मैं कह रहा हूँ एक भला काम आज रात आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो जितना ना बोएगा उतना ना कटेगा। ऐसे नहीं गुस्से में बोलो, जितना ना बोएंगी उतना ना कटेंगी। समझ में आया? अब बोलो जितना ना बोलेगा उतना ना कटेगा। ज्यों जा बोलेगा उतना ना कटेगा। औरतों को अब समझ में आ रहा है, हाँ, ज्यों जा बोलेगा ओह जा कटेगा, ज्यों जा बोएगा ओह जा, जैसा बोएगा। ऐसा काटेगा। बाइबल पढ़ के चले जाते हैं, समझ में नहीं आता। अब बोलो जैसा बोलोगे वैसा काटोगे। क्या बोल रहे हैं आप, मुझे नहीं पता। आप बोल रहे हो परमेश्वर क्या होगा साडा, हाय नहीं की होगा साडा मुंडे का वीजा लगेगा कि नहीं, साडे बाहर जावांगे कि नहीं। परमेश्वर कह रहे हैं ज्यों जा बोलोगे ओहो जा कटोगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना, गुस्से बोलो एक बार फिर से। अपने पड़ोसी को बोलो ज्यों जा बोलेंगी ओहो जा कटेंगी। बोलो 3 बार, सुधर जा,
बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, जा तेरा भला हो जा। हम लोग मसीह लोग वो नौटंकी मसीह हैं, आधे मसीह नसी कहूंगा ये वो मसीह आधे चर्च में आते हैं कि वो क्या करते हैं, आधे में ऐसे बोलते हैं जा 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 जा, सानू साड़ी हेल्प नहीं की, साड़ी हेल्प नहीं की, पता नहीं क्या क्या निकालते, मर जानिए काले मुंह वाली धोले मुंह वाली, पता नहीं की करते ने, बाद च करनगे पर फिर भी कोई गल नहीं, रब देख रहा तेरा भला हो जा। ये नौटंकी सारे बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है आपको गुस्सा आ रहा है, दबा लो आज अंदर, आपके मन में कुछ भी आ रहा है दबा लो आज। भलाई करने वालों के पास इतना धन होगा, इतना धन होगा, कह रहा रख रख के भूलोगे तुम। अरे यहां भी रखा था, कहां गया, यहां भी रखा था, वहां देखा, वहां भी जाओ, वहां से भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके लिए। आप गद्दे के नीचे भी नोट मिलेंगे, जाओ। आपकी जुराब में भी नोट मिलेंगे, आपके कोट में भी नोट मिलेंगे, आपकी किचन में भी, डब्बे में भी, आपकी कार में भी, मैट के नीचे भी नोट मिलेंगे, आपके बालों में भी नोट मिलेंगे, आपके जुड़े में भी नोट मिलेंगे, जाओ बोलो हालेलुया। जो जुड़े में फूल लगाती हैं उनके नोट आएंगे आज, बोलो हालेलुया। और ये सच है, कई औरतें अपने पति से छुपाने के लिए जुड़े में छुपा लेती हैं, हाँ कि ना? करा भलाई करने के लिए तैयार हो जाओ, जुड़े में छुपाना नहीं पड़ेगा, रख रख के भूलोगे चर्च। सुलेमान इतना आशीषित था, उसके पास इतना धन था, कितनों को पता है? जाओ थोड़ा सा तुम भी ले लो आज, बोलो हालेलुया। पता ना सुलेमान के पास, कारण क्योंकि वो हमेशा भला करने वाला आदमी था। भलाई करने वाला, परमेश्वर से पूछ कर काम करने वाला, प्रार्थना करने वाला। अगर आज आप परमेश्वर की शरण में आए हैं, उसने कहा परमेश्वर ये मंदिर बना, उसने क्या कहा, क्या प्रार्थना किया उसने, पता है? उसने मंदिर बनाने के बाद कहा परमेश्वर जितने लोग भी इस तेरे गढ़ में आकर, इस तेरे मंदिर में आकर तौबा करें, परमेश्वर उनका भला कर देना। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि आपको विश्वास करना है। अगर आज आप अपने परिवार के रिश्तेदारों के लिए कुछ भला सोचते हैं तो भला ही काटोगे। अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर मेरा भला हो जाए, उसको औलाद ना हो, उसका बच्चा अमेरिका ना जाए, उसका ये ना काम बने, तो आप कभी नहीं बनता। इसलिए कह रहे हैं जैसा बोगे वैसा काटोगे। आप कहते हो कि मेरी सास मेरे से प्यार करे और मैं कभी प्यार ना करूं, मेरी सास मुझे पानी पिलाए मैं कभी पानी ना पिलाऊं, मेरी सास मुझे आलू के परोठे खिलाए मैं कभी ना खिलाऊं, वो झाड़ू लगाए मैं ना लगाऊं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको झाड़ू लगाना पड़ेगा एक दिन, जैसा बोगे वैसा काटोगे। एक बहू आएगी, आप सास बनोगी, सास भी कभी बहू बनेगी, नहीं बहू भी कभी सास बनेगी। बोलो हालेलुया। बनेगी कि नहीं? कह रहा है इसका मतलब ये जैसा बोगे। बोलो अपने पड़ोसी से आज खुश हो जाओ सास, जितनी सास मुझे लाइव देख रही है चौड़ी हो जाओ, आज खुश हो जाओ। जैसा बोगे, इंसान हो आप, याद रखना, पहले इंसान हो, गधे नहीं हो तुम। पहले याद रखना, अपने पड़ोसी को समझाओ, बोलो तो इंसान है, गधा नहीं है। इंसान भलाई करते हैं, गधा लात मारता है। सुन रहे हो? इंसान हो तुम, गधे नहीं हो। हमेशा गधा लात मारता है, आजकल लेकिन उल्टा हो गया, इंसान लात मारते हैं। याद रखना, तो इंसानों की भलाई आज रात आपके पास वापिस आ रही है यीशु मसीह के नाम में। जो आपने भलाई की है इस साल में आप वापिस देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों के लिए आपने भला किया है, अगर उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, आपका पैसा ठग लिया है, आपका पैसा मार लिया, आपके कब्जा कर लिया है, पवित्र आत्मा कह रहा है चिंता ना करो, चिंता ना करो। कह रहा है कि मैं डबल देने जा रहा हूँ, डबल देने जा रहा हूँ, डबल देने जा रहा हूँ, डबल देने जा रहा हूँ तुम्हारे साथ। कह रहा मसीह लोगों के साथ, कह रहा भला करने के लिए जा रहा हूँ, भला। कह रहा भलाई ऐसी करूंगा, याद रखेंगे, याद रखेंगे। अरे कुलीन स्त्री के साथ, फिर इस स्त्री के साथ एक भलाई और रह गई, बता रहा हूं आपको। कह रहे पहले बच्चा नहीं था, एक भलाई किया, दान दिया, उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया उसके साथ? कह रहा पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम कर दिया, उसको बच्चा दिया, बांझ को बच्चा दिया, मर गया, थोड़े दिन के बाद अरे जिंदा कर दिया, और उसके बाद कह रहा अकाल में से उसको किसी देश में भेज दिया, करे वहां चली जा। इसका मतलब फौरन का वीजा भी लगवा दिया और चली गई। लेकिन जब 7 साल का अकाल खत्म हुआ, अपने घर वापस देखने के लिए आई और चीज बाद आकर देखा कि उसका मकान कब्जा कर लिया किसी ने, उसका मकान कब्जा कर लिया।
और उस आदमी के पास गई और उसने कहा तेरा मकान नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा जमीन तो छोड़ दे। उसने कहा जमीन भी नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा टूट सकता था उसका दिल उस समय में। वो कह सकती थी परमेश्वर मैंने इतना भला काम किया, मैंने हमेशा तेरे सामने भलाई किया लोगों की, लेकिन तूने मेरी तरफ क्यों नहीं देखा, तूने मेरे साथ बुरा क्यों होने दिया, कह सकती थी वो। लेकिन उस आदमी के सामने चौड़ी होकर कह रही थी जा मेरा परमेश्वर भलाई दिखाएगा मुझे। आमीन। कहकर आ गई। और उसी समय एक राजा, उसी देश का राजा एक सेवक से अलीशा के चमत्कारों को पूछ रहा था और परमेश्वर ने उसके मन में डाला औरत के कि तू राजा के पास जा। और वो राजा के पास राजा से पूछ रहा था, कह रहा राजा सेवक से पूछ रहा था अलीशा के मुझे काम बता, मेरे देश में क्या क्या काम करता है। कहता है कि वो बड़े बड़े काम करता है, पानी में से कुल्हाड़ी निकाल देता है, कह रहा समुद्र में से कुल्हाड़ी निकाल देता है, कह रहा जब कहता है बारिश हो जाती है, कह रहा बड़े बड़े चमत्कार करता है। कहता है एक बार कहता है कि उसने कहता एक औरत के बच्चे को जिंदा कर दिया। कहता अच्छा। और वो औरत उसके गेट पर आकर खड़ी होगी, कहती राजा मेरा न्याय चुका। उसने कहा अरे सेवक कहता अरे कहता एकदम कह रहा परफेक्ट टाइम, परफेक्ट कहता राइट टाइम पर आइए। कह रहा ये देख जिसकी गवाही मैं दे रहा हूँ, जिसकी चमत्कार के बारे में बता रहा हूँ, वो सामने खड़ी है, इसी का बच्चा जिंदा किया है एलीशा ने। राइट टाइम देखो, राइट टाइम पर परमेश्वर ने उसको भेजा। और उसी समय राजा का हृदय फट गया अंदर से, तेरा बच्चा मर गया था। उसने कहा हाँ। कहता अच्छा, कहता जिंदा हो गया। कहता हाँ। उसके अंदर भी अलीशा से मिलने के लिए, उसके चमत्कारों को देखने के लिए जिज्ञासा जाग रही थी। और उसी समय उसने कहा, कहता कि राजा मेरा न्याय चुका, मेरे जमीन पर कब्जा कर लिया, मेरे घर पर कब्जा कर लिया। उसने कहा सुन, कहता है कि जाओ सेवक इसकी जमीन भी छुड़ाओ, इसका घर भी छुड़ाओ, और कह रहा है कि इसके जो 7 साल इसने उस खेत में नहीं कमाया वो भी कमाया हुआ इसको वापिस दो यीशु मसीह के नाम में। अरे जहां नहीं बोया वहां भी काटने के लिए खुदा ने दे दिया है। मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर एक दिन के लिए भला करने वाला नहीं है आपका। वो जब तक आप जिंदा रहोगे आपकी पीढ़ियां जिंदा रहेगी, भलाई पर भलाई करता रहेगा, भला करता रहेगा। जितने ताड़ी बजा रहे हैं भला हो जाए आज। आपका भला होने वाला है। मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो अगर इस औरत के साथ एक भलाई के बाद 100 भलाई कर सकता है, तो आपके पास भी, जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके पास भी मेरा परमेश्वर 100 भलाइयां भेज रहा है आज। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं भलाई आ रही है आज। आमीन। आपकी ताड़ियां कमजोर हैं। मैंने कहा जिसकी ताड़ियां बज रही हैं उनके घर भलाई आएगी आज। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, हो सकता है आप भी सोच रहे हो कि शायद मैंने लोगों का भला किया, मेरे भलाई करने का क्या फायदा। अगर आपने, मैं आपको बताता हूं, जब कोई बूढ़ा व्यक्ति मुझे मिलने आता ना, तो मैं कुर्सी पे से खड़ा होकर मिलता हूं उसको। कई बार, अपॉइंटमेंट में नहीं कई बार ऐसा करता हूं मैं अपने घर पे, चर्च में। अगर आप किसी बूढ़े को देखकर खड़े हो गया ना, उसका भी प्रतिफल आज रात आपको मिलने वाला है। आमीन। आपने अगर किसी की मदद की है तो परमेश्वर भलाई जरूर देगा। चिंता ना करो, इंसान के हाथ में नहीं है। आप कहते हैं और अपनी भलाई को रोक लेते हैं। आप कहते हैं कि इसने यार, मैंने इसका भला किया था, इसके बच्चे को बाहर भेजा, इसकी हेल्प किया, इसको 30,000 उधारे दिए, इसने मेरे चर्च में आना छोड़ दिया। मैं कहता हूं कोई नहीं, जा तेरा भला हो जा, तेरा भला। बोले हालेलुया। मैंने एक परिवार की मदद किया, उसकी शादी कराई, उसके बच्चों को बाहर भेजा, कपड़े दिलाए, दूसरे बच्चे को स्कूल में डलवाया, फिर घर बनवाया, टूट गया, और उसके बाद वो दूसरे चर्च चली गई। आप पूछो मेरे दिल पे क्या लग रही होगी कैसा लग रहा होगा मुझे, नहीं अंदर से यूं निकल रहा था, यूं मिल तो जाए एक बार रास्ते में। अंदर चलता है, बाहर पादरी के नहीं चलता, अंदर चलता है, बाहर नहीं चलता। बाहर चल रहा था, जा तेरा भला हो जा, क्योंकि ऊपर भला देख रहा है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? आपका भला नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला करने वाला है। आमीन। तैयार है कि नहीं? यस। आज से निराश होने की जरूरत नहीं है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। भलाई नीचे से नहीं ऊपर से आती है। आमीन बोलने वाले। आमीन। यिर्मयाह 29 के 11 में देखो लिखा, क्या लिखा? यस। क्योंकि यहोवा की
हाँ, हाँ। यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, जो निराश है मेरे साथ बोलो इस वचन को, बोलो यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में सोच रखी है, कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय जो विचार मैंने किए हैं, जो मैंने तुम्हारे लिए सोच रखा है, वो नुकसान का नहीं है, नहीं है, नहीं है। आमीन। कह रहा है वो लाभ का है, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो कि धीरज रख, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। थोड़े दिन बीतने के बाद तेरा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आमीन। देखो इस औरत के ऊपर फिट बैठी कि नहीं ये बात। ये कुलीन स्त्री का बच्चा मर गया, बाद में जिंदा भी करा लिया, मकान भी कब्जा कर लिया और चली भी गई, जमीन भी खुला छोड़ दिया, कब्जा कर लिया। अरे जमीन किसी को ठेके पर देती, अरे 4-5 लाख तो देने पड़ते कि नहीं, कटते ना। 1 रुपया नहीं कटा उसका, परमेश्वर ने उसका लाभ कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं ले जाओ मेरी जमीन, ले जाओ मेरी कार, ले जाओ मेरा घर, और कुछ ना ले जाना। मैं कह रहा हूं कि लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डोंट वेरी, कहता है जितना मसीह लोगों का कोई लेता है उससे डबल देने वाला ऊपर बैठा है। यीशु मसीह। आमीन। समझ में आया कि नहीं? आज परमेश्वर ने मुझे सबसे ज्यादा दिया है। आमीन। आपको बता दूं सब पास्टरों में सबसे ज्यादा है मेरे पास। हालेलुया। हालेलुया। ओए ये क्या बोल दिया बजिंदर सिंह तूने? मैं क्या कह रहा हूं, आप विश्वास से बोल सकते हो, बोलो सबसे ज्यादा है मेरे पास। सबसे ज्यादा है मेरे पास। आज जब बोलते नहीं होगा कैसे, तो मैंने पहले डरा दिया सबको, है कि नहीं? भला काम करने वालों के पास सबसे ज्यादा होगा, रख रख के भूलेंगे कहां रखा है। आमीन। इतनी, अब मेरे पास इतनी गाड़ियां, मुझे पता ही नहीं लगता 2 गाड़ी कहां खड़ी हैं। पहले एक बच्चे के लिए भी तरसते थे, अब इतने बच्चे हैं पता नहीं कहां घूम रहे हैं। कितने सारे आप देख तो लो। हालेलुया। अरे ऑनलाइन देख तो लो, अरे दिखा ना बबुआ, अरे दिखा ना बच्चों को, स्क्रीन पे दिखा ना ब्रांचों को। पहले एक बच्चे के लिए तरस रहे थे, अरे हो जाए ना, अब दिखा ना ब्रांच में, दिखा ना कितने बच्चे हैं। अबे दिखाई नहीं रहा कितने, ये तो मेरे ही हैं जो सामने बैठे हैं। बोलो हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आप ब्रांचों में बैठे हो, कितने हो? कह रहे कि अब तरसना नहीं पड़ रहा, परमेश्वर एक नहीं बहुत देता है यीशु मसीह के नाम। आमीन। विश्वास करना है, भला काम करने वाला बना। देखो ब्रांचों में सारे बच्चे बैठे हैं, कितने बच्चे बैठे हैं, ओ देखियो। हाँ, बॉम्बे वाले छोटे नन्नू मुन्नू रहे, फिरोजपुर वाले, कोलकाता वाले नन्ना मुन्ना देश का सिपाही बनेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बॉर्डर पर हो, अमृतसर वाले, फिरोजपुर वाले, फाजिलके वाले, ये सब मेरे बच्चे हैं। मैं कह रहा हूं अगर आपका कोई एक ले लेगा, जिस परमेश्वर पर आप भरोसा कर कर आए हो, वो आपको 1000 गुना देगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास है कि नहीं? तो आज से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो लड़ाई करना बंद, अब से मैं तेरे से जलूंगा नहीं, अब से मैं तेरे कार से जलूंगा नहीं, अंत तक भरोसा रखूंगा। याद रखना, जो परमेश्वर कुलीन स्त्री की स्टोरी चेंज कर सकता है, विश्वास करने वाले चर्च ऑनलाइन देखने वालों, आज के बाद तुम्हारी स्टोरी चेंज हो रही है यीशु के नाम। आपकी स्टोरी चेंज। आमीन। कह रहा है किसकी? कह रहा है जिन्होंने भला करना सीख लिया है, जिन्होंने परमेश्वर के गढ़ में जाना सीख लिया है। फिर से पढ़े भजन संहिता 34 के 5 में लिखा, हाँ, जिन्होंने उसकी ओर हाँ, दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, हाँ, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। ये भविष्यवाणी आपके लिए, जितने लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते और ये बोलते हैं दुख में, बीमारी में, समस्या में, कि परमेश्वर तू भला जरूर करेगा। जब बीमारी आए तो बोलो भला करेगा, कोई भलाई पैदा करेगा। कोई मुसीबत आती है तो बोलना होता है कि परमेश्वर कोई भलाई करेगा, इसमें कोई भला है मेरे लिए। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात कहता है एक बड़ा काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें खुलने वाली है। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, भले काम करने वालों का नंबर आ गया है, याद रखना। जो लाइव देख रहे हैं उनका नंबर आ गया है, आशीषें काटने का नंबर आ गया है। जो आपका नुकसान हुआ दुगना मिलने वाला है इस साल में। जहां आपने नहीं बोया वहां आप काटेंगे। जो बिजनेस डाउन है वो फिर से ऊंचे होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी है आपके लिए। नीति वचन 18 के 10 में क्या लिखा? कह रहा है कि जो गढ़ में शरण ढूंढते हैं वो हानि से, नुकसान